हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे हिंदी। दिस इज सिया वर्मा। सो स्टार्ट करते हैं आज का यानी 24 अक्टूबर का करंट सेशन विद रिवीजन एंड स्टैटिक जीके। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विभिन्न राज्यों के युवाओं के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए शुरू किए गए कार्यक्रम का नाम क्या है? सो संपर्क बिठाने के लिए जो कार्यक्रम चलाया गया है उसका नाम पूछा जा रहा है। उसका आंसर है युवा संघ। युवा संघ कार्यक्रम का नाम है। किसने स्टार्ट किया? बाय इंडियन गवर्नमेंट। अब देखिए हुआ क्या था। 31 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस। और किसके याद में? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है 31 अक्टूबर। तो 2015 का जो राष्ट्रीय एकता दिवस था 31 अक्टूबर का, उस टाइम विचार रखा था पीएम मोदी ने कि विभिन्न राज्यों के युवाओं के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए कुछ करना चाहिए। ऐसा विचार रखा था पीएम मोदी ने 2015 के 31 अक्टूबर के राष्ट्रीय एकता दिवस पर। फिर 31 अक्टूबर 2016 को एक भारत श्रेष्ठ भारत इसका शुभारंभ किया गया। ठीक है, सो एक भारत श्रेष्ठ भारत इसको राष्ट्रीय एकता दिवस के दौरान ही स्टार्ट किया गया था 31 अक्टूबर 2016। और इसी के तहत विभिन्न राज्यों के युवाओं के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए जो कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है उसका नाम है युवा संघ। फाइन। अब हम देख लेते हैं करंट स्कीम्स, जो भी प्रोग्राम रिलेटेड क्वेश्चंस हैं हाल ही फिलहाल में न्यूज में रहे हैं। देखिए, विश्व कौशल कार्यक्रम के अग्रदूत के रूप में कौशल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम का नाम क्या है? भारत कौशल 2024। किस केंद्रीय मंत्रालय ने ट्रेडेबल ग्रीन क्रेडिट विशेष कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये किया है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने। कि संस्था ने कॉल मनी मार्केट में थोक डिजिटल रुपए के लिए एक पायलट कार्यक्रम शुरू किया है। तो ये किया है भारतीय रिजर्व बैंक ने। जैरिको मिसाइल कार्यक्रम ये इजराइल का है। और अमेजॉन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम ये जनजातीय कार्य मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्ण कटिबंधीय गहरे समुद्र में न्यूट्रिनो टेलीस्कोप ट्राइडेंट जो खबरों में देखा गया किस देश से संबंधित है? सो टेलीस्कोप की बात की जा रही है जिसका नाम है न्यूट्रिनो टेलीस्कोप। समुद्र लेवल के नीचे इसको रखा जाएगा वाकई सूक्ष्म कणों की जांच के लिए। तो ये किस देश से संबंधित है? आंसर होगा चीन। चाइना से रिलेटेड है न्यूट्रिनो टेलीस्कोप ट्राइडेट। ठीक है, तो चाइना क्या करेगा? दक्षिणी चीन सागर में 3500 मीटर नीचे, यानी बिलो समुद्र लेवल, बिलो सी लेवल है ना, समुद्र से 3500 मीटर नीचे इस टेलीस्कोप को रखेगा ताकि इसके तहत वो क्या कर सके, जो भूत कण है उसको डिटेक्ट कर सके। तो भूत कणों को डिटेक्ट करने के लिए, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स को डिटेक्ट करने के लिए ये चाइना का एम है, जिसके तहत वो दक्षिणी चीन सागर में ट्रॉपिकल डीप सी न्यूट्रिनो टेलीस्कोप को रखेगा 3500 मीटर की डिस्टेंस पर बिलो सी लेवल। ठीक है, और चीन में इस मिशन को नाम दिया जा रहा है किस नाम से? हेलिंग नाम से। तो चीन में इस मिशन का नाम जो है वो क्या है? हेलिंग। फाइन। अब हम बात करते हैं जितने भी टर्म रिलेटेड क्वेश्चन रहे हैं उसका हम रिवीजन करते हैं। अपार अकाउंट रजिस्ट्री जो खबरों खबरों में देखी गई थी किस क्षेत्र से संबंधित है? शैक्षणिक से। ब्राइट ट्रांसिएंट सर्वे बोर्ड जो खबरों में देखा गया था एक एआई बोर्ड है जिसका उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? अंतरिक्ष विज्ञान में किया जाता है। एआई बोर्ड ब्राइट ट्रांसिएंट सर्वे बोर्ड का। ऑर्किड्स ये किस देश की सेना की किनाइन यूनिट है? इजराइल की। मध्य गलियारा जो समाचारों में देखा गया था किस देश में शुरू हुआ था? तुर्की में शुरू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है विजिंजाम बंदरगाह जो खबरों में था किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? केरल में। खबरों में देखा गया नेक्स्ट कार 19 किस बीमारी के इलाज से जुड़ा है? कैंसर से। पल्लीकरनई दलदली भूमि केस तमिलनाडु राज्य में है। फाइन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, किस धूमकेतु को ओरियोनिड उल्कापात भी कहा जाता है? सो ओरियोनिड उल्कापात ये कहा जाता है किसको? हेली धूमकेतु को। सो ये जो ओरियोनिड उल्कापात है हेली धूमकेतु ये मलबे से बना है। हेली धूमकेतु के मलबे से बना है ओरियोनाड उल्कापात। ठीक है, लगभग हर 75 सालों में ये पृथ्वी की तरफ से दिखाई देता है। 75 सालों में पृथ्वी के आसपास दिखाई देता है, और वो भी अक्टूबर के मंथ में, इसलिए ये न्यूज में रहा। ठीक है, और कहाँ पे? उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध दोनों जगह ये दिखाई देता है, इसलिए ये न्यूज में रहा। ओरियोनिड उल्कापात जिसे हेली धूमकेतु के नाम से भी जाना जाता है।
फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नामदफा, पक्के और कमलान किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के बाघ अभ्यारण्य है? सो टाइगर रिजर्व्स की बात की जा रही है जिनका नाम बताया जा रहा है नामदफा, पक्के और कमलान। कहाँ पर है ये? सो ये है अरुणाचल प्रदेश में है। सो हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की औद्योगिक और निवेश नीति 2020 में संशोधन करने के लिए कानून को मंजूरी दी गई है और इस तहत विशेष रूप से बाघ सुरक्षा बल पर जोर दिया जाएगा। ये जो संशोधन किया गया है ये संशोधन बाघ सुरक्षा बल इसके लिए किया गया है। औद्योगिक एंड निवेश नीति 2020 में संशोधन। ठीक है। सो नामदफा, पक्के और कमलांग ये बाघ सुरक्षा बल के लिए इनमें विशेष सुरक्षा बल को तैनात किया जाएगा यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में। फाइन। अब हम देखते हैं कि टाइगर रिजर्व से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अभी न्यूज में रहे हैं। तो देखिए सतकोसिया टाइगर रिजर्व जो हाल ही में खबरों में था किस राज्य में स्थित है? सो उड़ीसा में है। धौलपुर करौली ये किस राज्य में हाल ही में स्वीकृत बाघ अभ्यारण्य है? राजस्थान में। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व ये उड़ीसा में है। बाघों की आबादी 27% की वृद्धि दर्ज की गई भूटान में। ठीक है। और भारत में बाघों की कुल आबादी 2022 के अकॉर्डिंग करंट डेटा अभी भी चेंज हो गया होगा 2682 2022 का है। और टाइगर ऑर्किड प्रजाति की उत्पत्ति किस क्षेत्र से? दक्षिण पूर्व एशिया से हुई है। फाइन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने पिछड़ा वर्ग के लिए जाति जनगणना कराने की घोषणा की है? तो जाति जनगणना ये अब ट्रेंड में आ चुकी है। पहले बिहार ने कराया था, सेकंड राजस्थान ने कराया था। नाउ कौन सी राज्य सरकार है जो पिछड़े वर्ग के लिए जाति जनगणना कराने की घोषणा कर रही है? आंध्र प्रदेश। सो आंध्र प्रदेश ने करा है कि वो जनगणना करवाएगी पिछड़े वर्ग की जनगणना और ये 15 नवंबर के आसपास से स्टार्ट होगा। ठीक है। चुनाव के माहौल है और उसी बीच जाति इसको छेड़ा जा रहा है। और इस तरह आंध्र प्रदेश क्या चाहता है कि वहां पर आंध्र प्रदेश में जो 139 समुदाय है टोटल उनकी आवश्यकता, सेवा और सहायता इसके उद्देश्य से वो इस जनगणना को स्टार्ट करना चाहता है। फाइन। आगे बढ़ते हैं स्टेट न्यूज की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट है प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? महाराष्ट्र। 13 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर को किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए मंजूरी दी गई? लद्दाख। कटी बहू ये किस राज्य का त्योहार है? असम का। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने अपना कृषि रोड मैप लॉन्च किया? बिहार ने। गाइडेंस ये किस राज्य की निवेश प्रोत्साहन के लिए नोडल एजेंसी है? तमिलनाडु। और किस उत्तर पूर्वी राज्य ने अपनी पहली जिला स्तरीय पेपरलेस ई ऑफिस प्रणाली का उद्घाटन किया? त्रिपुरा ने। और इस प्रकार त्रिपुरा में ई विधानसभा, पेपरलेस ई ऑफिस ये सब स्टार्ट हो चुका है। फाइन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है MQ-9B मानव रहित हवाई वाहन यूएवी किस देश से संबंधित है? यूएवी यानी अनआर्म्ड व्हीकल। ठीक है। तो ये रिलेटेड है अमेरिका से रिलेटेड है। अनमैन्ड इसकी जो फुल फॉर्म है यूएवी की अनमैन्ड एरियल व्हीकल ये इसकी फुल फॉर्म है। सो हाल ही में इंडिया क्या कर रहा है? यूएसए के साथ डील करने की खुराक में है, मतलब प्लानिंग में है। इंडिया अमेरिका के साथ डील करने की प्लानिंग में है कि वो MQ-9B मानव रहित हवाई वाहन इसको खरीदने के लिए अमेरिका से बात कर रहा है। ऐसे कितने 31 का टारगेट है कि 31 परचेज करना है और 2024 फरवरी तक इस डील के हो जाने के अंदेशे बताए जा रहे हैं। और इस प्रकार फिर अमेरिका जो डिलीवरी देगा वो 3 साल बाद देगा। कब? 2027 को। किसकी? अनमैन्ड एरियल व्हीकल की, जैसे कि ये पिक्चर में दिखाई जा रहा है अनमैन्ड एरियल व्हीकल। तो अमेरिका का भारत के साथ यूएवी के लिए डील 2024 फरवरी तक फाइनलाइज हो जाएगी और फिर 3 साल बाद 2027 में अमेरिका भारत को ये डिलीवरी करेगा। टोटल 31 MQ-9B। फाइन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है रत्न भंडार खजाना कक्ष जो खबरों में था किस प्रसिद्ध मंदिर में है? सो ये है उड़ीसा के पुरी जगन्नाथ मंदिर। कहाँ पर है ये? उड़ीसा। सो वही सेम उड़ीसा में चुनाव बहुत नजदीक है
और वहां के लोगों की मांग बढ़ रही है कि पूरी जगन्नाथ मंदिर में जो रत्न भंडार यानी खजाना कक्ष है उसे खोला जाए, उसकी गणना की जाए। ठीक है। सो चुनाव नजदीक से रत्न भंडार खोलने की सिफारिशें की जा रही है। ठीक है। और अगर हम स्टेट न्यूज की मैं बात करूं तो झारखंड में अभी हाल ही में क्या हुआ है, मुख्यमंत्री गाड़ी योजना स्टार्ट हुई है। झारखंड में क्या स्टार्ट हुआ है, सीएम ग्राम गाड़ी योजना, ये स्टार्ट करी है किसने, झारखंड की गवर्नमेंट ने। ठीक है। एक टर्म रिलेटेड है हार्टलैंड त्रिपुरा। सो ये त्रिपुरा ने स्टार्ट करा है और इसका उद्देश्य क्या है, रोजगार के लिए। सो रोजगार की पर्पज से त्रिपुरा ने इसको स्टार्ट करा है। फाइन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। खबरों में नजर आए कार्तिकेयन मुरली किस खेल से जुड़े हुए, कार्तिकेयन मुरली सो ये जुड़े हुए हैं शतरंज से, चेस के प्लेयर है शतरंज। न्यूज में इसलिए रहे क्योंकि हाल ही में इन्होंने जो दुनिया की शीर्ष रैंकिंग वाले मैग्नस कार्लसन है, इनको हराया है। कहाँ पे, कतर मास्टर्स में, इसलिए ये न्यूज में रहे। सो मैग्नस कार्लसन को हराने वाले इंडियंस की लिस्ट में शामिल हो चुके हैं कार्तिकेयन मुरली। और कितनी एज है इनकी, जस्ट 24 एज के है ये। और मैग्नस कार्लसन ये कहाँ के हैं, नॉर्वे के हैं। अब देखिए चेस रिलेटेड में कुछ क्वेश्चंस आपको करवा देते हैं। पहले हम बात करते हैं डी गुकेश, इनका नाम न्यूज में था क्योंकि इन्होंने जो विश्वनाथ आनंद है उनको रिप्लेस कर दिया है। सो विश्वनाथ आनंद को रिप्लेस कर दिया है एज द कंट्रीज टॉप रैंक प्लेयर। सो विश्वनाथ आनंद को रिप्लेस करने वाले किस पद से, कंट्री के टॉप प्लेयर यानी टॉप रैंक प्लेयर इन चेस। सो डी गुकेश ने रिप्लेस कर दिया है विश्व आनंद को, अब ध्रुव गुकेश बन चुके हैं कंट्री के टॉप रैंक प्लेयर। इसी प्रकार मैग्नस कार्लसन की अगर हम बात करें तो मैग्नस कार्लसन जो कि नॉर्वे के प्लेयर है, इन्होंने हाल ही में जीता था चेस वर्ल्ड कप टाइटल, चेस वर्ल्ड कप टाइटल इन्होंने जीता। और नॉर्वे में ही हुआ था क्या, चेस ब्लिट्ज टूर्नामेंट। और इस टूर्नामेंट में मैग्नस कार्लसन को डिफीट किया था, किसने डिफीटेड, हराया था डी गुकेश ने। ठीक है। अब स्पोर्ट्स रिलेटेड कुछ न्यूज हम रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए खबरों में नजर आया रौनक साधवानी, ये अभी हमने बात की शतरंज कल वाले क्वेश्चन में, शतरंज से रिलेटेड है। खबरों में नजर आया दीपक पल्लिकल और हरिधर पाल संधू, ये स्क्वैश खेलते हैं। किशोर कुमार जेना ये भाला फेंकने का खेल खेलते हैं। ऋतुजा भोसले टेनिस से है। अभय सिंह स्क्वैश से है। सरबजोत सिंह अर्जुन सिंह शिवा नारवाल ये शूटिंग में एशियन में इन्होंने गोल्ड जीता था। फाइन। सो इसी के साथ ये सेशन होता है यहाँ पे कंप्लीट। मेरी आपसे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर अच्छा लगा है तो लाइक भी कर सकते हो, कुछ कमेंट अगर आपकी कोई भी मुझे रिकमेंडेशन है कि मैम आप ऐसे करें या ये करें, ये सही नहीं है, वो करना चाहिए, कुछ भी रिकमेंडेशन है तो आप प्लीज मुझे बताइए। और एट लास्ट प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।